हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो जैन है वो यीबो को उसके घर छोड़ देता है। उसके आगे जैन जो है वो आता है घर वापस यीबो को छोड़ के, और जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी मदर और उसके जो फादर है चैंग सीजे जो है वो लिविंग रूम में बैठे हुए एक साथ, और पूरा जो लिविंग रूम है वो साइलेंट है। उसके बाद जो जीजू है वो साइलेंस को ब्रेक करके कहती है, तुम यीबो से कैसे मिली जैन? तो जैन उसे कहता है, मैं उसे आज यूनिवर्सिटी में मिला और लंच टाइम में मैंने देखा कि कुछ लड़के लॉकर रूम में उसे बुली कर रहे थे, इसलिए मैंने उसे वहाँ पे सेव किया। कुछ मिनट्स बाद फिर से साइलेंस हो जाता है और जो फैंग है वो कहता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि वांग जू और मेरी फ्रेंड, मेरी बहन जिसे मैं अपनी बहन मानता था, मेरी मिमी जो है, दोनों मर चुके हैं। मुझे तब पता क्यों नहीं चला उनकी मौत के बारे में। जब फैंग ये कहता है तो वो बहुत ही ज़ोर से रोने लगता है। तो जो फैंग है वो रोते रोते जो है हकला के कहता है, मिमी जू मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपना प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया। और उसके बाद वो फिर से जो है बहुत ज़ोर से रोने लगता है। और वो ये जो है सोच के रोने लगता है कि ना ही उसने जो है अपना प्रॉमिस कंप्लीट किया, ना ही उसे पता था कि वो मर चुके हैं। उसके बाद जब मिसेस यो देखती है कि फैंग की कंडीशन क्या है तो वो वहाँ जाती है, उसे हक करती है, उसे कहती है, हनी काम डाउन। तो जो फैंग है वो कहता है, अगर मैंने उस दिन जू और मिमी से झगड़ा ना किया होता और उस बास्टर पे ट्रस्ट ना किया होता तो वो शायद उस दिन हमारी कंपनी को छोड़ के नहीं जाते। मैंने मिमी से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा उसे प्रोटेक्ट करूँगा, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट करूँगा पूरी ज़िंदगी, लेकिन मैं प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद जो फैंग है वो कहता है, जब वो हमारी कंपनी को छोड़ के गए थे उसके बाद भी मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, और जब मुझे बाद में पता चला उस बास्टर्ड के बारे में कि उसने हमसे झूठ कहा था तो मैंने उसे फायर किया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया। मैं कितना बड़ा लूज़र हूँ। तो जो जीजू है वो अपने हस्बैंड को काम डाउन करती और कहती है, अभी आई नो मैं भी इसमें मैटर में इन्वॉल्व हूँ और मुझे गिल्टी महसूस हो रहा है, लेकिन जो अब हो चुका है वो पास्ट है, अब हमें अपनी मिस्टेक को करेक्ट करना है। ओके। तो फैंग जो है वो नोट करता है। उसके बाद जो तीनों बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स को रोते हुए देखते हैं। तीनों जो है वो जानते हैं मिमी और जू को, क्योंकि बचपन में वो वहाँ आते थे, उनसे खेलते थे, लेकिन अचानक से उन्होंने जो है आना बंद कर दिया था कुछ टाइम बाद। और जब उन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा था तो उन्होंने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया था। अब उन्होंने ये पूरी बातें सुनी अपने पेरेंट्स की तो उन्हें समझ में आ गया कि क्या हुआ है उस टाइम पे। तो जो जीजू है वो काम डाउन करती अपने हस्बैंड को। उसके बाद वो अपने बच्चों की तरफ देखती है जो कि उन्हीं की तरफ क्वेश्चन लुक से देख रहे थे। तो वो कहती है, जैन या ली चैंग, तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मुझे पता है कि तुम लोग अभी सब कुछ जाना चाहते हो, लेकिन अभी हम उस कंडीशन में नहीं है, ठीक है? जब वो टाइम आएगा तो हम खुद ही कहेंगे। तो तीनों जो है वो अपने कमरों में चले जाते हैं। जब मिस्टर फैंग और मिसेस जियो देखते कि तीनों बच्चे कमरे में जा चुके हैं तो दोनों और कुछ बातें करते हैं और उसके बाद अपने कमरे में जाते हैं। जब जैन अपने कमरे में आता है तो वो अपने पेरेंट्स की बातों को जो है फिर से सोचने लगता है, और उसके बाद वो ये भी सोचता है कि अंकल जू और मिमी आंटी का जो बेटा है वो यीबो है। और उसके बाद उसे यीबो जो है फिर से याद आने लगता है कि उसने उसे कैसे किस किया पहले दिन, और फिर वो कैसे दोस्त बने, और भी बहुत जो है बातें याद आने लगती है। उसके बाद जैन जो है यीबो के बारे में सोचते सोचते जो है सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें जैन का घर दिखाया जाता है। जैन जो है वो 6:30 बजे जो है जाग जाता है और फिर अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है। उसके बाद वो डाइनिंग रूम में आता है और देखता है उसके फादर, मदर, शिजे और चैंग जो है डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं और उसके लिए वेट कर रही हैं।
और उसके बाद उनके चेहरे पे जो है स्माइल आती है जब वो जैन को देखते हैं। तो उसकी मदर जो है वो कहती है, कम जैन, ब्रेकफास्ट खा लो, तुम्हें यूनिवर्सिटी भी तो जाना है। तो जैन नोट करता है और हंसता है और अपना ब्रेकफास्ट खाने लगता है। उसके बाद जैन ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है और यानली और चैंग भी करते हैं और अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहते हैं और यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाते हैं अपनी गाड़ियों में। अब हमें यीबो का घर दिखाया जाता है जहाँ पे सिचैन जो है वो गुड बाय कहता है अपनी वाइफ को, जैक और यीबो को। साहा और जैक जो है उनके चेहरे पे ईविल स्माइल आती है और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। यीबो जो है वो देख रहा था दरवाजे पे कि जो सिचैन की गाड़ी है वो डिसअपीयर हो गई है रास्ते से। तो उसे अब पता है कि उसे मिसेस लैन और जैक के हार्श वर्ड को सुनना है। तो मिसेस लैन जो है वो कोल्ड वॉइस में कहती है, हे यू बॉय, जाओ और जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाओ जल्दी से। तो यीबो कहता है, लेकिन मेड तो यहाँ पे है ना। तो साहा चिल्ला के कहती है, मुझे पता है तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू स्लट। तो यीबो जो है वो कांप पड़ता है साहा की वॉइस को सुन के। और यीबो को पता है जब जब सिचैन कहीं जाता है तो दोनों मदर और जो उसका बेटा है उसे मिसट्रीट करते हैं और उसे डर लगता है मिसेस लैन के गुस्से से। तो यीबो नोट करता अपने हेड को और फिर जो किचन की तरफ जाता है और फिर खाना बनाने लगता है। यीबो को कुछ खाना जो है बनाना आता था। यीबो जो है उसके बाद वो बाहर आता है पूछने के लिए कि ब्रेकफास्ट में जो है वो क्या बनाए, क्योंकि अगर वो अपनी चॉइस से बनाएगा तो उसे पता है कि मिसेस लैन जो है उसे डार्क रूम में बंद कर देगी और आज वो अपनी यूनिवर्सिटी को मिस नहीं जो है कर सकता है। तो ये वो जो है कांपते हुए वॉइस में कहता है, मिसेस लैन मैं क्या बनाऊं। तो जो साहा है वो अपने सन की तरफ देखती है, लवली वॉइस में कहती है, बेटा तुम्हें क्या खाना है ब्रेकफास्ट में। तो जो जैक है वो कहता है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ खानी है, तो जल्दी से बनाओ यू डर्टी पर्सन। जो साहा है वो कहती है, मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाना, उसमें शुगर कम डालना और सैंडविच भी बनाना। ये वो जो है वो चाहता था कि वो कहे जैक को कि पिज़्ज़ा बर्गर हेल्दी के लिए ठीक नहीं है और वो कहने ही वाला था, लेकिन साहा कहती है, जल्दी जाओ बनाओ जल्दी से, वो तुम्हें यूनिवर्सिटी भी जाना है। तो ये वो जल्दी से जाता है और ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट ख़त्म करता है बना के, वो मिसेस लैन और जैक को बुलाता है। दोनों मदर और जो उसका बेटा है वो आते हैं और देखते हैं यीबो जो प्लेट्स को अरेंज कर रहा है। उसके बाद जो यीबो है वो जाता अपने रूम में अपनी जो है बैग को उठाने लगता है। तब तक वो जो दोनों थे वो बैठ जाते हैं और अपना खाना खाने लगते हैं। सडनली जो यीबो है वो मिसेस लैन की चिल्लाने की आवाज़ जो है सुनता है, तो वो भागा भागा आता अपना बैग लेके। तो मिसेस लैन उसे कहती है, ये क्या है। साहब बहुत ही ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि क्या तुम्हें मुझे मारना है, तुमने कितनी चीनी डाली है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि कम डालना, तुमने इतनी डाली है जिससे मैं मर सकती हूँ। ये वो जो है वो कहता है कांपते हुए वॉइस में, मिसेस लैन, लेकिन मैंने तो कम जो है शुगर डाला था, मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा कैसे हुआ। तो जो जैक है वो ईबल स्माइल देता है, कहता है, मॉम आपको नहीं लगता है कि हमें इस ब्रैड को जो है पनिशमेंट देनी चाहिए। तो ये वो की आँखें बड़ी हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि मिसेस लैन उसे डार्क रूम में डाल देगी। तो जो मिसेस लैन है वो हंसते और कहते, हाँ मेरे बेटे, आज इसे जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसे मैं जो है लॉक कर दूँगी। और वो कुछ कहने ही वाली थी, ये वो जो है वो उसकी सेंटेंस को काटता और कहता है, मिसेस लैन मुझे लॉक मत कीजिए डार्क रूम में, और मुझे आज यूनिवर्सिटी भी ज़रूरी जाना है, प्लीज़। आज सब लोग जो है अपना असाइनमेंट देने वाले हैं, अगर मैंने आज जो है असाइनमेंट नहीं दिया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, प्लीज़ मिसेस लैन। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो साहा जो है वो सोचने लगती है और कहती है, ओके ठीक है, मैं तुम्हें आज पनिशमेंट नहीं दूंगी, लेकिन कल मैं तुम्हें दे दूंगी, और आज तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं खाओगे पूरे दिन। ये वो जो है जब ये सुनता है उसका चेहरा पेल हो जाता है क्योंकि वो खाने के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन अब उसे जो है इन ऑर्डर्स को फॉलो करना है, वरना मिसेस लैन उसे जो है बेल्ट से मारेगी। तो ये वो नोट करता है। उसके बाद ये वो जो है वो घर से निकलता है और फिर चलने लगता है यूनिवर्सिटी तक। वो 30 मिनट में पहुंचता है और जैक जो है वो अपनी गाड़ी में आता है। जैन, याली और चैंग जो है वो भी अपनी गाड़ी से आते हैं। तीनों जो सिबलिंग्स है वो आते हैं और अपनी क्लासेस में जाते हैं। ये वो ऑलरेडी क्लास पहुंच चुका था और जब जैक देखता है उसके चेहरे पे जो है शिमक आ जाता है
और ये वो जो है वो नोटिस भी करता है, क्योंकि जो जैक है उसे अच्छा लगता है कि ये वो जो है वो पेन में है। जैन जो है वो एंटर होता है क्लास में, और जो पूरा क्लास था वो बातें करने लगता है जैन की अपीयरेंस के बारे में। और जैन जो है वो यहाँ वहाँ जो है देखने लगता है, और वो फिर यीबो को देखता है, और वो देखता है कि यीबो के पास कोई बैठा हुआ है, क्योंकि जैन चाहता था कि वो ही बैठे। तो जो जैन है उसके पास कोई चॉइस नहीं बचती है, और वो दूसरी सीट पे बैठता है। जैन जो है वो वेव करता है अपने हाथ को यीबो की तरफ, और यीबो भी जो है वो हेलो कहता है जैन को। उसके बाद जैन जो है वो खड़ा होता है उस सीट से, और फिर यीबो के पास जाता है और उस लड़के से मतलब कि जैक से कहता है क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो जो जैक है वो नोट करता है और फिर जैन को जगह दे देता है बैठने के लिए। तो जो जैक है वो देखता है कि जैन बैठ चुका है और टीचर आ चुकी है और स्टार्ट लेक्चर हो चुका है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।